वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी क़यादत यकज़बान ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका एलामी में कहा गया कि इस्लामी ममालिक को फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। इसराइल फलस्तीनों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फलस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। फलस्तीन में जारी साली जारियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। एलामिया में कहा गया कि OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन और इस्तेहकाम के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। APC के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को बढ़ाकर दुगना करेगा। दो रियासती पैगाम की तायद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बुलाई गई APC से खिताब। कहा, फलस्तीनी अवाम को बदतरीन इसराइली जारियत का सामना है। आलम इस्लाम को आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे। हम सब फलस्तीन के साथ खड़े हैं। फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और अल-कुद्स शरीफ उसका दारुल खिलाफा होना चाहिए। वक्त आ गया खूनरेज़ी को बंद करवाने के लिए अपनी तमाम काविशें बरूए कार लाई जाएं। कि जब भी पाकिस्तान को किसी भी चैलेंज का सामना हुआ तो पूरी सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई और एक ज़ुबान के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया बल्कि ठोस तजावीज़ पेश की और आलम इस्लाम को अब आगे बढ़ना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और अल-कुद्स शरीफ उसका हतमी दारुल खिलाफा होना चाहिए। ऐसी खूनरेज़ी जिसको देखती आंख ने पहले ना देखा था ना सुना था, आज वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेज़ी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें हमें मुज्तमअ करनी होंगी। आज हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, न सिर्फ पाकिस्तान का पैगाम दे बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों का भरपूर पैगाम पहुँचाएँ। तो इसके लिए इंशाअल्लाह हम फिलफौर इक़दामात उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म फैसला करते हैं कि बाकायदा जंग की जरूरत है तो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए तमाम लोग आपका साथ देंगे। आज का ये फोरम एक वाज़ेह पैगाम देता है कि हम फलस्तीन के बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर इस मुकदमे को पूरी दुनिया के सामने उठाना है तो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें भरपूर साथ देंगी। हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुबैना खुदकुश हमला आवर शाह फयाद की शनाख्त कर ली गई है। मुस्लिम शाह फयाद बलोचिस्तान के जिला नोशकी का रिहायशी था। मुबैना दहशतगर्द का नादर रिकॉर्ड और ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल सिम्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द शाह फहद ने 5 सितंबर को गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई। 3 दिसंबर 2023 को दहशतगर्द फहद अपने 2 साथियों के हमरा कराची आया था। ये 4 अक्टूबर 2024 को दोबारा कराची पहुंचा। होटल में दहशतगर्द ने 10:47 पर बायोमेट्रिक एंट्री की। धमाके के रोज दहशतगर्द ने दोपहर 12 बजे होटल से चेकआउट किया। दहशतगर्द ने दोनों मरतबा प्रेडी के इलाके में 2 होटलों में कयाम किया। एडिशनल IG ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात चाइनीज सिक्योरिटी के इंचार्ज फवाद शाहीन को से हटा दिया है। कराची एयरपोर्ट धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जहां बाक हो गए थे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने की तफसीलात तलब कर ली। IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम से राय भी मांग ली गई है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि हुकूमत बताए KP हाउस पर हमलावर होने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फाटा हाउस के बारे में भी हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद को सील करने और पुलिस की जानिब से हमले और तोड़ फोड़ के हवाले से तहकीकात के लिए सूबाई असम्बली के 11 हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने 2 MPs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और कल के इजलास में दोनों अरकान असम्बली को लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीर गंडापुर से मुतालिक अहम इंकशाफ। कहा,
علی امین گنڈاپور یہاں سے نکلے ہیں، مونال ریسٹورنٹ سے ضلع ہری پور میں داخل ہوئے۔ علی امین گنڈاپور نے رات عمر ایوب خان کے گھر بسر کی۔ سوشل میڈیا پر تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ علی امین گنڈاپور ڈگی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے حکومت پر جو الزام لگایا گیا وہ غلط ہے، حکومت گرفتار کرے گی تو کیا اسمبلی چھوڑ کر آئے گی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا، کے پی حکومت کی پوری مشینری استعمال ہوئی ہے، ایک صوبائی حکومت نے فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، یہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت اپنی قیادت کو گالیاں دے رہا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، کارکن آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں محکمہ آبادی پنجاب ملازم نذیر ثانی کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مارشل لاء کے نفاذ سے متعلق ریمارکس، کہا عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے، کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے، غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا، لگتا ہے وقت آ گیا ججز کی کلاسز کروائی جائیں، وکلاء کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی ہے۔